मौलाना सज्जाद नुमानी का फैसला आने के बाद भी कुछ लोग जो है तो उसे फतवा कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं उसको गाइडलाइन है। तो आपको क्या लगता है, ये फतवा है या गाइडलाइन है? देखिए, उलमा लोग हमारे सर का ताज है पूरे मुसलमानों के, और कुछ पलटू राम रोड़े होंगे उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे उलमा लोग जो बोलेंगे हम वो करेंगे, बाकी किसका सुनेंगे नहीं हम। कुछ लोग जो है तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? वो बम्बई गैंग है, जो बम्बई गैंग जाके आए वाले लोग बोले, बाकी मुसलमान नहीं बोले, पूरे मुसलमान उलमा लोगों के साथ है। ये फिर रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जो है तो मुस्लिम कौम के लिए जो फैसला लिया है, ये सोच समझ कर लिया होगा या कैसे लिया होगा? मैंने अभी तुमसे कहा, उलमा लोग कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते। ये पलटू राम के जैसा, ये जो है राज के लोगों के जैसा कुछ नहीं बोलते। उन्होंने तो कुछ तो भी अच्छा सोचा होगा मुसलमानों के लिए, इसलिए उन्होंने कहा ये जो भी हो रहा है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जो है कुछ ऐसे अल्फाजों पे उतारा है जैसे कि इन लोग जो मुसलमान के जो गद्दार है, जो कौम का नाम जो खराब कर रहे हैं, तो इनका सलाम दुआ बंद की जाए, इनसे मतलब कि सोशल बाइकआउट किए जाए। तो मतलब उलमाओं ने ऐसा क्या सोचा समझे इस बातों में? ये उलमा लोग जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हम सब मुसलमानों को सोचना चाहिए। ये कौम के गद्दार जो उतर गए हैं पैसे लेके और कौम को बेचने का काम कर रहे हैं, उलमा लोगों के आगे जाके ये खुद के फतवे छोड़े, ये जैसे उलमा लोगों के आगे चले गए। इनका कोई सुनने वाला नहीं, इनको लोग मारने वाले, और इनकी कुछ लायकी नहीं, कोई सुन रहे नहीं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का अगर कोई कहना नहीं मानते और बीजेपी को पाठिंबा देते तो क्या इनका बायकॉट होना चाहिए या खाली ये अल्फाजों में ही रहेगा? नहीं, इनका बायकॉट होना चाहिए। अपने उलमा लोगों ने बोल दिए तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, इनके कहे में जाना नहीं चाहिए। इनको जो है अगर कुछ मसले है तो इन्होंने हमारे उलमा लोगों के पास कुछ मसले लेके नहीं जाना चाहिए, रामगिरी महाराज के पास लेके इनके उन्होंने जो है फैसले करना चाहिए। हमारे उलमा लोगों के पास इन्होंने आना नहीं चाहिए, उनका जो सुन रहे नहीं उनके पास इन्होंने जाना भी नहीं चाहिए। कल मुस्लिम गट ने ये कहा है कि आमदार ने 5 साल में तो कुछ विकास नहीं किया, इस बारे में आप क्या कहोगे? आप क्या बोलेंगे? आप उनको विकास की बात वो कर रहे जो क्षीरसागर मुक्त का नारा लगा रहे थे, और भारत भूषण क्षीरसागर के साथ 20-25 साल से काम कर रहे थे, जब उनको विकास नहीं दिखा। भारत भूषण क्षीरसागर के साथ जब मांडी पे बैठे थे, जब विकास नहीं दिखा उनको धोखा दे के संदीप भैया के पास गए, जब उनको दिखा नहीं धोखेबाजों को, और संदीप भैया को धोखा दे के उन्होंने क्षीरसागर मुक्त का नारा दिए थे, कोई क्षीरसागर नहीं। ऐसा क्या हो गया जो कि आज उनको क्षीरसागर बहुत अच्छा दिख रहा है, योगेश क्षीरसागर बहुत अच्छा दिख रहा है। विकास की बात, डॉक्टर, अरे भारत भूषण क्षीरसागर भी एक डॉक्टर ही था ना, ये उनका बच्चा डॉक्टर ही है। डॉक्टरों का कुछ बोलो ना को, और विकास की बात तो तुम करो ना को, क्योंकि तुम जो है 25 से 20 साल तक राजकारण में है, तुमने कौन सा विकास करे? मैंने ये गली करा, वो गली करा, तेरे घर से करा क्या? तूने करा तो क्षीरसागर होके पास से करा ना, ये भी क्षीरसागर ही है, और इन्होंने विकास की बात नहीं करना। कल एक मुस्लिम गट ने कहा कि उलमाए दीन ने अच्छा कैंडिडेट देने का कहा है, ना कि फतवा, इस पर आप क्या कहोगे? देखो, मैंने अभी कहा हमारे उलमा लोग हमारे सर का ताज है। ये खुद ही आके जो है कुछ भी बातें कर रहे हैं, सबको मालूम, पूरे भीड़ के मुसलमानों को मालूम। सज्जाद नुमानी साहब ने लिस्ट में कहा, नाम के साथ है किसको वोट डालना है, और ये जो है वो लिस्ट को भी इनकार कर रहे हैं, और खुद ही जो है अपने, अब ये जो है उलमा लोगों के आगे होंगे ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए कैसे बातें कर रहे। ये पलटू राम है, इनका कुछ बोलो मत, लोगों को मालूम किसको वोट डालना है किसको नहीं। कल एक मुस्लिम लीडर ने कहा मुस्लिम समाज के लिए कौन सा अच्छा उम्मीदवार रहेगा, एक पीके और एक डॉक्टर, इस बारे में आप क्या कहोगे? वो जो अभी तुम कह रहे, एक ने कहा पीके या डॉक्टर, वही डॉक्टर को ये कह रहे थे पप्पू है वो, उन्हें क्या काम करेंगे? वो नगर पालिका में चुन के नहीं आ सकता, तो उन्हें आमदार के ख्वाब सोच रहा है, इनके बोल है। अरे इनको पप्पू नहीं होना था, आज ही इनको पप्पू डॉक्टर दिख रहा है, और ये जो है संदीप भैया को पीके बोल रहे। पहले डॉक्टर को जो है पप्पू बोलना छोड़ दो, और नगर पालिका में पहले नगर अध्यक्ष के वास्ते उसको चुन के आन दो, फिर आमदार की बात। नगर अध्यक्ष के वास्ते तुम खुद लड़ रहे, तुम खुद रो रहे, नगर पालिका के वास्ते तुम्हारी ये सब धड़पड़ है। लोगों को सिखाओ मत, तुमको लोगों ने जान लिए, तुम्हारा नाम लिए कि लोग गालियां दे रहे, कुछ कौम के लीडरा फिटरा नहीं है, तुम गद्दारा है। भीड़ का मुस्लिम समाज किसके साथ है और क्यों है?
देखो, पहले तो उम्मीदवार अपने बीड़ शहर के अंदर कोई मुस्लिम नहीं है टिकट लेके खड़े आला। संदीप भैया शरद पवार साहब के पार्टी से खड़े आले और योगेश भैया अजीत दादा के घड़ी के साथ खड़े आले। दोनों को टिकट है और दोनों भी हिंदू समाज से आते, उनसे मुस्लिम समाज से उनको लेना देना है, लेकिन दोनों के पास मुस्लिम समाज है। लेकिन योगेश भैया के पास का कुछ मुस्लिम समाज अच्छा है, जान के है, उनको मालूम है, और कुछ अभी आए वाला है पलटू राम, जो इधर से गया उधर से गया और जाके वापिस आया। तो मुस्लिम समाज इसलिए संदीप भैया के पीछे है, क्योंकि अजीत दादा वो सरकार में हैं जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते, उन पे केस भी नहीं कर सकते। अरे अजीत दादा सरकार में है ना, केस क्यों नहीं हुई वो रीति चलाने पे? आज भी बोला हूँ माइका निकालूंगा मस्जिदों पे से, कितना बुरा बुरा बोला, एक केस नहीं कर सकते। और बात कर रहे हैं अजीत दादा बहुत अच्छा आदमी है, अरे वो सरकार जो है उसमें कई आदमी है और वो कुछ इसके बाद भी केसा पिसा होने वाले नहीं है उन पे। हमारे मुस्लिम समाज को, हमको सबको तकलीफ है उनसे, इसलिए हम जो है उनके खिलाफ है। इसके अजीत दादा के हमारी कुछ दुश्मनी नहीं ना, और ये लोगों से भी हमारी दुश्मनी नहीं ना, जो आज हम आमने सामने आ रहे ना, हमारी कुछ दुश्मनी नहीं ना, हमारे समाज को इनसे खतरा है, इसलिए हम जो है इनके खिलाफ है। हमारे मुसलमान भाया के प्यासे सिर्फ हमारे हुजूर के और हमारे भाया हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई बोल के उनकी मोहब्बत में बम्बई गए, रैली निकाले तिरंगा, और इम्तियाज जलील साहब उसके जो है आगे काम कर रहे थे बढ़ के, तो पूरा मुसलमान उनके पीछे गया। क्यों गया? वो इमाम है बोल के नहीं गया, हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई, भूखे प्यासे नारे देते हुए वहां तक गए। क्या हुआ? क्या हुआ? उनको तो पूछे भी नहीं। हाँ, उन्होंने तो एक केस दाखिल नहीं करे, एक केस, मैं वही मुसलमान भाइयों से बोलना चाहता हूँ, एक केस, और वो रितेश राणे पे एक केस, अजीत दादा तुम सरकार में है ना, एक केस, तुम्हारे लोगों को बोलो, पलटू रामों को, भाई एक केस क्यों नहीं करे? ये पब्लिक को बोलो, मुसलमान भाइयों। बीड़ विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, हमारे मुसलमान भाई ये बहुत जज्बाती है। मैं जितना जज्बात में बोल रहा हूँ ना, तो मैं चाह रहा नहीं, तो रुपया जो है गुस्से में होंगे, लेकिन वो बोल के नहीं बता रहे। मेरे भाइयों को, मुसलमानों को, सबको मालूम है किसको वोट डालना है। हमारे हुजूर के शान में जो ने गुस्ताखी करे उनका साथ नहीं देंगे। और तो जानते थे हमारे मुसलमान भाई कितने जज्बाती है, और उन्होंने किसको डालना है मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। अरे पलटू राम को बता देंगे वो किसको डालते बोल के वोट, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। ये पलटू राम, उसका नाम क्यों रखा गया, मतलब पलटू राम रखने की वजह क्या है नाम? हाँ, ये बात अच्छा करे तुमने। पलटू राम मैं 2-2, 3-3 बार क्यों बोल रहा हूँ? पलटू राम इसलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने भरत भूषण क्षीरसागर के साथ रह के मलाई खाए, लोगों का विकास नहीं देखे। जब इनको मलाई खाने का था, जब विकास नहीं दिख रहा था, रोड नाले खड्डे कुछ नहीं दिख रहे थे, इनको खाली मलाई दिख रही थी, और उनको धोखा दे के मलाई नहीं मिली, तो उनको धोखा दे के संदीप भैया को उन्होंने जो है भड़काने का काम करे और अन्ना के खिलाफ करे। ये उनको भी समझना चाहिए, योगेश सागर को और अन्ना को। तुमको धोखा दे के संदीप भैया के पास आए थे, संदीप भैया को धोखा दे के फिर तुम्हारे पास गए, शिवसेना में आए बोल के, फिर तुमको धोखा दे के इन्होंने क्षीरसागर मुक्त का नारा लगाए, बम्बई गए, बम्बई जाके बोले हमको कोई क्षीरसागर नहीं होना, और फिर बाद में बम्बई से आने के बाद फिर योगेश भैया के पास जो है जाके इन्होंने फिर क्षीरसागर को वोट दो बोल के बोले, तो इनको पलटू राम नहीं तो क्या बोला जाएगा। और अभी जो है बीड़ शहर के अंदर लोग कह रहे हैं 2 गठ हो चुके हैं, कुछ मुसलमान इधर, मुसलमान इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्मा के पीछे हमारे सिर के ताज है उल्मा लोग, और हम उनके पीछे है। अगर उन्होंने इजाज़त दिए तो उनको बता देंगे हम मुसलमान क्या है। सिर्फ उनके इजाज़त नहीं आने से हम गपचुप बैठे आले। और रामगिरी महाराज के लोग है ये जो भी है, तो 2 गढ़ बोले तो एक रामगिरी महाराज का गढ़ है ये जो भी है, तो और हम जो है उल्मा लोगों के साथ है, पूरे मुसलमान। कुछ लोग बता रहा हूँ, पूरे मुसलमान उनके साथ जो है वो भी नहीं होंगे, वो जज्बाती लोग है, कुछ मजबूरी से साथ है। उनको जो है और ईमान का जज्बा रखने वाले हैं, उन्होंने वोट नहीं डाल सकते। ये खुल के आ गए वाले हैं, रामगिरी महाराज के लोग हैं, कुछ तो रामगिरी महाराज ने दिया होगा उनको ये वोट है।